छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव मैनपाट, जिसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती के साथ नवाजा है। हरे भरे मैदान, खूबसूरत झरने और आश्चर्य से भर देने वाला ये प्राकृतिक स्थल मैनपाट सरगुजा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। यहाँ कई सारे पर्यटन स्थल हैं जो कि सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही यहाँ का तापमान कम और सर्दियों में बर्फबारी होने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही इस जगह को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध होने के बाद वर्ष 1962 में तिब्बतियों को शरणार्थी के रूप में बसाया गया था और इसी कारण से मैनपाट को छोटा तिब्बत कहा जाता है। मैनपाट में देखने के लिए काफी कुछ है। यहाँ कई सारे मनोरम स्थल हैं, लेकिन अगर आप कभी मैनपाट की वादियों में आते हैं तो आगे बताए गए मैनपाट के पर्यटन स्थलों में जाकर इस मनोरम दृश्य का लुत्फ जरूर उठाइएगा। टाइगर पॉइंट मैनपाट। टाइगर पॉइंट मैनपाट के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बंदरों के उछल-कूद और कलकल करता झरना मनमोहक दृश्य का निर्माण करते हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार कई साल पहले इस क्षेत्र में जंगल के बाघ देखे जाते थे और इसी वजह से इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। टाइगर पॉइंट पर महादेव मुदा नदी झरने का निर्माण करती है और ये झरना लगभग 60 मीटर की जलजली पॉइंट मैनपाट। ये मैनपाट का एक ऐसा आकर्षण केंद्र है जहां आकर हर कोई बच्चे की तरह उछलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन बिना भूकंप के ही हिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर अगर आप जमीन पर उछलते हैं तो जमीन हिलती है। अगर आप मैनपाट आए तो इस कुदरत के करिश्मे को देखना ना भूलें। उल्टा पानी। मैनपाट का उल्टा पानी हाल ही में अस्तित्व में आया है और यहाँ आकर सैलानी काफी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ऊंचाई की तरफ है। साथ ही यहाँ पर सड़क पर खड़ी न्यूट्रल गाड़ी पहाड़ी की ओर चली जाती है। यहाँ पानी का बहाव विपरीत दिशा में होने के कारण इस जगह का नाम उल्टा पानी रखा गया है। जलपरी पॉइंट। मैनपाट के जलपरी पॉइंट पर जाने के बाद आप इस झरने को देखकर मोहित हो जाएंगे।
ये मैनपाट का सबसे खूबसूरत झरना है और यहाँ के स्थानीय लोगों में किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ पर पहले जलपरी दिखाई देती थी और बस यही कारण है कि यहाँ का नाम जलपरी रखा गया है। ये पहाड़ियों के बीच गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ मछली नदी पर झरना है जो लगभग 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और साथ ही ये खूबसूरत दृश्य का निर्माण भी करता है। अगर आप मैनपाट के इस खूबसूरत झरने को देखने आए हैं तो टूरिस्ट गाइड के साथ आएं क्योंकि ये झरना घनी जंगलों के बीच है और जलपरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पैदल भी चलना होगा। जलपरी पॉइंट पिकनिक के लिए एक बेहतर स्थान है और इसी कारण कई मौकों पर सैलानी यहाँ पर आते हैं और इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। मैनपाट कार्निवल। इस महोत्सव की शुरुआत 2012 में मैनपाट कार्निवल के नाम से की गई थी। इस उत्सव में स्कूल कॉलेज के छात्रों, स्थानीय कलाकारों, छत्तीसगढ़ के कलाकारों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है और ये उत्सव हर साल फरवरी महीने की शुरुआत के दिनों में आयोजित किया जाता है। मैनपाट का सफर रोमांच से भरा हुआ है। अगर आप मैनपाट आने का मन बना रहे हैं तो आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैनपाट की खूबसूरती चरम पर बारिश और ठंड के मौसम में होती है। अगर आप मैनपाट की वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो खास तौर पर बारिश या फिर ठंड के मौसम में यहाँ जरूर आएं। साथ ही अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का मजा लेने चाहते हैं तो आपको मैनपाट कार्निवल के दौरान भी मैनपाट जरूर घूमने जाना चाहिए।